पावर इज टू सर्व। शक्ति मजा लेने के लिए नहीं है, इसलिए प्रकृति जो है ना वो सबको शक्ति देती नहीं। आईपीएस बन गए, स्लम एरिया में ऐसे बंदूक लेके जा रहे हो, पता लगा अपराधी के सामने पड़ गए, उसको निकाला, शूट कर दिया। हर आदमी को डराया नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। यह है ब्रह्म ज्ञान, ये तो ज्ञान है, इससे जो मैसेज निकलता है वो ब्रह्म ज्ञान है। हर कहानी का एक मैसेज है सर। मैं चाहता हूं आप इस तरह से सोचना सीखें कि पॉलिसी कोई और बनाएगा तो वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा। अब देखो, ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का संबंध, हमारे बड़े सारे मित्र हैं एरिस्टोटल टाइप के और सोक्रेट टाइप के, शंकराचार्य टाइप के, तो मुझसे कहते हैं कि आप ब्रह्म ज्ञान बहुत देते हैं। सर हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कहां से देंगे? लेकिन ज्ञान से, मैंने आपसे क्या कहा, हर कहानी से एक मैसेज निकलता है। अब देखो यहां पे 13 कॉलोनियों की इकोनॉमिक पॉलिसी किसके हाथ में? ब्रिटेन के हाथ में। तो अब इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जब भी हमारे जीवन की नीतियों का निर्धारण, भैया जब भी हमारी जीवन की नीतियों का निर्धारण कोई और करेगा तो एक्सप्लॉइटेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। यह है ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का संबंध। हर कहानी का एक मैसेज है सर। मैं चाहता हूं आप इस तरह से सोचना सीखें। अब ब्रह्म ज्ञान देखो, अब ब्रह्म ज्ञान देखो, ब्रह्म ज्ञान, बॉस्टन हत्याकांड, बॉस्टन हत्याकांड 1770, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, तिनानमेन स्क्वायर 1989 चाइना, तिनानमेन स्क्वायर, तिनानमेन। देखो देखो, अब यहां ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान ये है चाचा कि पावर किस लिए होती है? सर्व करने के लिए। ये जो राम और रावण का कॉन्सेप्ट है ना, राम, लॉर्ड राम, इनके पास पावर है लेकिन ये उसका मिसयूज नहीं करते, इसीलिए तो भगवान है। रावण मिसयूज भी करता है, बाली मिसयूज करता है, इसीलिए राक्षस की श्रेणी में आते हैं। पावर इज टू सर्व। शक्ति मजा लेने के लिए नहीं है, इसलिए प्रकृति जो है ना वो सबको शक्ति देती नहीं। मैंने देखा है कि जो लोग मंत्री के साथ गाड़ी में चलते हैं वो ज्यादा ताव में रहते हैं। हाँ, दरवाजा खोलो, मंत्री जा रहे हैं, मंत्री बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है। मैंने कई बार देखा मंत्री के साथ जा रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी के साथ जा रहे हैं, खुद ही तने हुए हैं। इसीलिए प्रकृति ने उनको शक्ति नहीं दी। पावर इज टू सर्व। भय का सिद्धांत क्या है? फियर। भय, भय किया जाए, भय दिया जा सकता है लेकिन सिर्फ जिनके पास पीस और स्टेबिलिटी है उनको। भय सबको नहीं दिया जा सकता। आप सबको भयभीत कर ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट से कौन डरता है? मिडिल क्लास। क्यों? स्टैब्लिश सरकारी विभाग का आदमी बहुत डरता पुलिस वालों से। मिडिल क्लास बिजनेसमैन बहुत डरता पुलिस वालों से। 4 BHK का फ्लैट है, बढ़िया वरना गाड़ी है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, सैटरडे संडे पिकनिक मना लिया, मरीन ड्राइव पे जाके बैठे हैं, गोलगप्पा उप्पा लेके गए हैं, चद्दर उद्दर बिछा के खा रहे हैं, जिंदगी कट रही है। लेकिन स्लम एरिया का आदमी वो ना डरता पुलिस से, उसकी जिंदगी खुद ही नर्क है। उसकी जिंदगी खुद ही नर्क है। तो सिद्धांत क्या है कि जो आदमी परेशान है, सुनो गौर से,
जो आदमी परेशान है, जिसकी जिंदगी खुद ही दांव पे लगी हुई है, उसको फियर देने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो बहुत गंदा रिटेलिएट करेगा। आईपीएस बन गए, स्लम एरिया में ऐसे बंदूक लेके जा रहे हो, पता लगा अपराधी के सामने पड़ गए, उसको निकाला, शूट कर दिया, उसको तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा स्लम एरिया में, और जेल में जाएगा तो हाईएस्ट हायरार्की में रहेगा। जेल में हायरार्की है ना, अपर क्लास, लल्लन भाई 400 मर्डर, अरे भैया लल्लन भैया लोअर क्लास, चेन स्नेचर, अनटचेबल, जो WT ट्रेन में टिकट सफर करते हैं, वहां मुलाहिजा होता है जेल के अंदर, इंट्रोडक्शन होता है कि ये किसमें आया है, बोले यार ये W विदाउट टिकट चल रहा है साहब, मार 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 2-3 हाथ मार खींच किसको। अब अंदर पहुंचे, बोले ये, बोले साहब ये वो बरेली वाला जो कांड हुआ था साहब, हाँ हाँ 9 लोगों का गर्दन काट डाले थे, ये है। ओहो वेलकम जिल्ले इलाही आखा, मंगाओ मंगाओ बियर, बियर पीते हो? हाँ भैया ले आओ बियर, ले सिगरेट। अच्छा, हायरार्की तो दुनिया में हर जगह है सर, और कभी खत्म नहीं होगी। तुम कितना भी आंदोलन चला लो, कुछ भी कर लो, हायरार्की कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा रहेगी। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जिनका दिमाग जिंदा है, एक जिनका दिमाग मरा हुआ है। जिनका जिंदा है वो राजा है, जिनका मरा हुआ है वो प्रजा है। जिन्होंने अपने दिमाग को जीत लिया है वो पैगंबर है। सिंपल। तुम भय उन्हीं लोगों को दे सकते हो जिनकी लाइफ में शांति है, स्थिरता है, पीस है, स्टेबिलिटी है। यह है ब्रह्म ज्ञान, ये तो ज्ञान है, इससे जो मैसेज निकलता है वो ब्रह्म ज्ञान है। समझे? हर आदमी को डराया नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।